ट्रिपल एसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी तक जनरल पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और आप जानना चाहते हो कि इन 2 ढाई महीनों में हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होता है, क्या 2 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है? माई आंसर इज यस, किया जा सकता है, बट तभी जब आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान न देकर स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। 90% कैंडिडेट्स यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में लगे रहते हैं, कंप्लीट नहीं होता कुछ भी टाइम से। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हम 2 महीने में ट्रिपल एस बी जनरल पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, और सिर्फ सिलेबस ही नहीं, इवन पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, रिवीजन सब कुछ किया जा सकता है। टीचर बिल्डर्स वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब बच्चों में अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम विशाखा, गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथमेटिक्स एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इन डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथमेटिक्स। डी ट्रिपल एस बी जनरल पेपर 1 बस 2 महीने में कंप्लीट करने के लिए क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। फर्स्ट, स्किप दिस मोस्ट कॉमन मिस्टेक। मोस्टली कैंडिडेट क्या करते हैं, डी ट्रिपल एस बी जनरल पेपर 1 का सिलेबस लिया और अपनी प्लानिंग नहीं करते, विदाउट प्लानिंग बस कि सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं, हम पहले दिन मैथ्स पढ़ लेते हैं, देन दूसरे दिन इंग्लिश, देन जीएस, देन हिंदी। सिलेबस पढ़कर उन्हें लगता है कि इजी टॉपिक्स है, हम कवर कर लेंगे, और कोई स्ट्रेटेजी प्लान नहीं करते। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि उनका एक भी सिलेबस सही से कंप्लीट नहीं हो पाता, सही से एक भी सिलेबस की तैयारी नहीं, और उसका रिजल्ट क्या आता है? जीरो। सबसे पहले कैंडिडेट्स को ये समझना है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सही से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा, तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। सेकंड, अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट प्रायोरिटी। मीन्स हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, एंड कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है एंड कौन सा बाद में। और ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर कैंडिडेट को यही पता नहीं होगा कि हमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट में लेकर चलनी है और क्या चीज़ें हमें बाद के लिए रखते चलनी, कैंडिडेट अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं वे में ले जाएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी एंड जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी। तो सबसे पहले तो वो टॉपिक्स, वो सब्जेक्ट्स पहले करो जो इम्पोर्टेंट हैं, और वो टॉपिक्स बाद के लिए करो जो इम्पोर्टेंट कम है या फिर जो स्कोरिंग कम है। जैसे रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट, आप 20 में से उसमें 18-19 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो अगर अच्छे से तैयार करो। सेकेंड नंबर पे रखना है आपको मैथ्स। मैथ्स भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हो तो वहां भी आपके 20 में से 17-18 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आपका मैथ्स वीक भी है ना, तो अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह प्लान करो कि आप कम मेहनत कर भी इन 17-18 नहीं 15-16 मार्क्स इजीली ले पाओ 20 में से। अगर आपका मैथ्स वीक है तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो लेकर आऊंगी इस टॉपिक पर भी कि जिन कैंडिडेट का मैथ वीक है वो कैसे अपने मैथ्स को अच्छा करें और 20 में से 17-18 मार्क्स इजीली स्कोर करें। आपको थर्ड नंबर पे रखना है हिंदी। हिंदी एक मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है डी ट्रिपल एस में, बिकॉज हिंदी इतना हार्ड नहीं आता डी ट्रिपल एस में। 5 नंबर के तो पैसेज आ जाते हैं, और वो जो पैसेज के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इजीली पैसेज में से मिल जाते हैं, इतने हार्ड नहीं। और रही 15 नंबर्स की ग्रामर, तो ग्रामर भी इतनी हार्ड नहीं आती। मोस्टली आपको 3-4 क्वेश्चन वो मिल जाएंगे जो एरर बेस्ड होंगे, सेंटेंस दिया हुआ होगा कि आप इसे शुद्ध करके लिखे, शुद्ध अशुद्ध वाला जो होता है वो भी इजीली हो जाता है। हिंदी मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। नाउ बचता है इंग्लिश एंड जीएस। तो आप इंग्लिश रखिए 4th नंबर पे एंड 5th नंबर पे जीएस रखिए, क्योंकि जीएस का इतना वास्ट सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है कि आप कहीं तक भी कवर करोगे तब भी आपके 20 में से 20 नहीं आ पाए। तो 10 से 12 नंबर का टारगेट लेकर चलना चाहिए जीएस में। जीएस में बस वो टॉपिक करिए कि आप उन्हें करके अपने 10-12 नंबर आसानी से लें। क्योंकि इस बार 2025 में पॉलिटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे हर शिफ्ट में। 20 में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी के ही थे। तो अगर जिस कैंडिडेट ने अपनी पॉलिटी अच्छी कर ली होगी ना, उसके 6 से 7 नंबर तो पॉलिटी के ही पक्के हो गए। रही स्ट्रेटिक जी के कर लो अच्छे से, जो मेन टॉपिक्स हैं, तो 10 से 12 नंबर इजीली स्कोर हो जाएंगे। इसलिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऐसी रैंडमली कि आपने बुक उठाई और बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो इनसे एग्जाम नहीं हो पाते। अभी मैंने 1 जुलाई से अपने टेलीग्राम चैनल पर 90 डेज टारगेट सीरीज स्टार्ट की है। तो जनरल पेपर 1 जो सभी के लिए सेम होता है, चाहे टीचिंग एग्जाम हो चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम हो, तो वहाँ पर मैं हर 10 दिन के लिए आपको टारगेट्स देती हूँ कि आपको जीएस में
एंड मैथ्स में, रीजनिंग में, हिंदी में, इंग्लिश में ये टॉपिक्स कवर करना है। और जीएस में मोस्टली मैं वही टॉपिक्स कवर कर पाऊंगी जिनको करके आप इजीली 10, 12 या 13, 14 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से कर लिया टारगेट तो। अगर आप उस टारगेट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको पता लग गया कि आपको पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, देन आपको वो सब्जेक्ट कवर करना है जिसमें है कि हाँ हमें ज़्यादा मेहनत करने की नीड है और हमारा स्कोर कम रह पाएगा उसमें, तो वो सब्जेक्ट हमें बाद में करना है। नाउ थर्ड, आपको करना है अपना शेड्यूल इस तरह प्लान करना है, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा टाइम देना है, एंड जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको कम टाइम देना है। तो आप अपना 1 वीक का टारगेट प्लान करिए, ठीक है, अपनी डायरी में या फिर स्टिकी नोट्स वगैरह में अपने 7 डेज का टारगेट प्लान करिए। और ये नहीं है कि ऐसा करना है कि सिर्फ मंडे में हमने ओनली मैथ्स करना, ट्यूसडे में हमने ओनली रीजनिंग करनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको जैसे मंडे से लेके सैटरडे तक का प्लान करना है, डेली 1 घंटा रीजनिंग को दो, और उसमें ये डिसाइड करना है कि इन 6 दिनों में मैं लगभग 3 चैप्टर अपने रीजनिंग के कंप्लीट कर लूंगा, एक दिन में चैप्टर और एक दिन में पीवाई, एक दिन में चैप्टर एक दिन में पीवाई, ठीक है। उसी तरह 2 घंटे देने अपने मैथ्स, बहुत अच्छा है, 1 घंटे में कवर हो जाएगा, और जिसका एवरेज मैथ्स है 2 घंटे देने, ठीक है। सेम यही स्ट्रेटेजी कि आपको मैथ्स में 2 टॉपिक कंप्लीट करना है इन 6 दिनों में, या फिर 3 टॉपिक कंप्लीट करना है, एंड टॉपिक कंप्लीट देन उसके क्वेश्चंस, टॉपिक कंप्लीट देन उसके क्वेश्चंस। इसी तरह हिंदी में आपके 30 मिनट ही काफी रहेंगे, ठीक है। अभी मैंने कहा 5 नंबर के पैसेज आते हैं, वो भी नहीं करोगे ना तो भी आप इजीली कर लो। रही बात 15 नंबर की, तो वो आपके ग्रामर से हो जाएंगे, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शुद्ध अशुद्ध वाले सेंटेंस, ठीक है, और कारक वगैरह, संधि विच्छेद, तो ये चीजें कर लेना, इनसे वो 15 नंबर इजीली हो जाएंगे। इंग्लिश के लिए 1 घंटा देना है आपको डेली, और इंग्लिश में भी जैसे आर्टिकल का टॉपिक है, ठीक है, प्रपोजिशन का टॉपिक है, एंड एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कवर करोगे तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, क्योंकि 2025 में आर्टिकल और प्रिपोजिशंस के क्वेश्चन देखने को मिले थे, लगभग 4-5 क्वेश्चन आए थे इन दोनों टॉपिक से। तो आपके अगर ये 4 टॉपिक कर ले तो 7 से 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे पैसेज से, तो इंग्लिश में भी आप इजीली 16 से 17 नंबर करके आ जाओगे। तो डेली 1 घंटा अपना इंग्लिश को देना। एंड रही बात जीएस की, तो जीएस के लिए भी डेली 1 घंटा देना। 1 घंटे से भी आपको ये स्ट्रेटेजी प्लान करके चलनी है कि 2 महीने है मेरे पास, तो मुझे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना है, ठीक है, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेनली क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। करंट स्किप करनी है, करंट पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि करंट के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इतनी करंट पढ़ेंगे भी तब भी नहीं पता रहता कि वो 3 से 4 क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए आएंगे या नहीं आएंगे। तो करंट नहीं करनी है। जो चीज़ हमें लगता है कि हमें ये पढ़ के आ सकती है, ये तो 100 मतलब अगर हम इसे पढ़ेंगे, अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो हमसे नहीं छूटेगा, तो वो चीज़ पे ध्यान देना है। लेकिन पीवाई भी जरूर करना है, जैसे 2026 के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली मिल जाएंगे। वो DSSB के जो भी पेपर्स होते जा रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, उनका पैटर्न समझो। मैथ्स में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सिर्फ डिजिट चेंज कर रहे हैं DSSB वाले, और क्वेश्चन सेम दे रहे हैं, तो इसलिए PYQ मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। अगर आप PYQ ही कर लोगे ना तो आपके इजीली आपके 60 से 65 मार्क्स हो जाएंगे, और अपने कुछ एफर्ट्स लगाओगे तो 80 मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। नाउ लास्ट, आपको मॉक नहीं देना, ठीक है। कैंडिडेट गलती कर देते हैं कि स्टार्टिंग में मॉक देने बैठ जाते हैं, तैयारी रहती नहीं, फिर क्या होता है, मॉक में नंबर कम आते हैं और डीमोटिवेट होते हैं, देन हमसे नहीं हो पाएगा, ये डिसीजन होता है। तो इसलिए मॉक स्टार्टिंग में मत दो जब तक आपकी तैयारी नहीं है, पहले अपनी तैयारी को अच्छा करो। 90% तैयारी होने के बाद ही मॉक ट्राई करो, उससे पहले बिल्कुल भी। ठीक, नाउ हर संडे आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब जो आपने 6 दिन पढ़ोगे वो रिवीजन करना है, और PYQ मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूर करना है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं बिल्कुल। और हर सब्जेक्ट को डेली करना है, ये नहीं है कि आज हमारा मैथ्स छूट गया या इंग्लिश छूट गया तो हम कल करें, डेली करना है। 5 से 6 घंटे अपने जर्नल पेपर 1 को देने हैं, बल्कि में ले लेते हैं कैंडिडेट और फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो पेपर 1 भी आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाता है, इवन 60% रोल आपका पेपर 1 का ही होता है सिलेक्शन। अगर उसमें आपने अच्छे स्कोर कर लिया, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता।
पार्ट बी पर भी ध्यान देना है, सिर्फ पार्ट ए करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, पार्ट बी पर भी ध्यान देना है, बट पेपर 1 को नहीं छोड़ना है। मैंने आपको बताया कि 2 महीने में आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, साथ ही साथ किस तरह अपनी तैयारी को लेकर चलें। इन 2 महीनों में आपका जनरल पेपर इजीली का बन जाएगा। ऑनेस्टली करोगे अगर आप तो हो जाएगा, ऑनेस्टली नहीं करोगे तो 2 महीने क्या पूरे साल में भी नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे 2 महीने में कंप्लीट करते हो या फिर 1 साल में भी नहीं करते। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो हेल्पफुल लगी हो और लगता है आपको चैनल से जेन्युइनली आपकी हेल्प होगी, देन सब्सक्राइब द चैनल। और जो आपके साथी, जो आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि टीचर बनना है करियर नहीं है, जिम्मेदारी। जय